हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से आपकी क्लास को लेकर के उपस्थित हूँ। त्रिकोणमिति का ये जो लेक्चर होने वाला है आप लोग के भी जैसा कि देख रहे होंगे, त्रिकोणमिति का हम अभी तक 4 वीडियो करवा चुके हैं। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 8.4 का कुछ हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ फार्मूला को समझेंगे, है ना, ताकि जब हम 8.4 का क्वेश्चन नंबर जब हम 3 करें प्रूव करने वाला, उसमें जो 10 क्वेश्चन है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि आज के क्लास का मेन व्यू है एग्जाम्पल को आपको समझाना, ताकि जब आप एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो आप चैप्टर को यूं ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हमने जो है 8.3 तक का पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग को हमने करवा दिया था। ठीक है, 8.3 तक का पूरा एग्जाम्पल सहित हमने पूरा क्वेश्चन करवा दिया था। यदि आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो चैनल पर जुड़िए और टेलीग्राम पर आप लोग अवश्य जुड़िए। बेहतर तैयारी के लिए टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, आप वहां पर जुड़ जाइएगा। और चाहते हैं कि हम बेहतर तैयारी करें 10th का, तो यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए एजे स्टडी को। ठीक है, तो चलिए पहले हम कुछ बातों को समझेंगे। आज आपके लिए हम कुछ लेकर के आए PDF फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय के अभाव जिसके कारण हम लाइव आप लोग के बीच नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ सिद्धांत को जानेंगे आप लोग के बीच, और एक प्रश्न को भी हम लेंगे आपके साथ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमें नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्ट आप फोटो खींच करके हमें भेज सकते हैं। आपका सॉल्यूशन जो है जल्दी हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हम आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम मूल रूप से 3 फार्मूला को हम लेकर के चलेंगे, जो कि क्लास 10th है ही, और 11th 12th में जब आप क्लास करते हैं पढ़ते हैं तो भी ये फार्मूला का काफी यूज होता है। ठीक है, देखिए ये 3 फार्मूला, इसको कहते हैं क्या चीज, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका सिद्धांत। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका सिद्धांत। देखिए इसमें 3 फार्मूला को हम लेकर के चलेंगे। आइए इसको हम लाइन कर देते हैं। इसमें 3 फार्मूला लेकर चलेंगे। सबसे पहला आप देख रहे होंगे कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो रहा है, आपका 1 हो रहा है ना, 1 हो रहा है। ये आपको एकदम याद रखना है। फिर दूसरा अगर हम बात करूं तो ये आपका सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर a और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है। तो 3 रिलेशन याद रखें। देखिए याद करने का सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं कि याद रखिएगा कि कॉस साइन के साथ प्लस में याद रखना है, कॉस साइन के साथ प्लस में 1 बनाएगा, स्क्वायर आपको याद रखना है। फिर सेक टेन के साथ माइनस में, सेक टेन के साथ माइनस में, और कॉसेक कॉट के साथ माइनस में। सिंपल है, कॉस साइन सेक टेन, कॉस साइन सेक टेन, कॉस साइन सेक टेन, कॉसेक कॉट। ठीक है, ये 3 फार्मूला याद रखना। देखिए हम आपके लिए क्या किए हैं कि ये तीनों फार्मूला को आपको एक समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम किए हैं क्या कि पहले एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमने मान लिया कि ABC जो है ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें देखिए कोण B को यहाँ पर हमने क्या बनाया, समकोण बनाया है। जब कोण B समकोण होगा तो ये आपका A और ये आपका C क्या हो जाएगा, न्यूनकोण हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका को सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। वही 3 को जो ऊपर ने बताया वही फार्मूला को देखिए हम सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज कोई होता है तो पाइथागोरीय प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कर्ण का स्क्वायर माने जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है AC जो आप देख रहे हैं वो क्या होगा, अन्य त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होगा। ये तो हमने लिख दिया। देखिए 3 प्रूफ करना है हमें, कॉस, कॉसेक, कॉट और सेक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहला फार्मूला को माने ऊपर वाला को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि सब इसको, ये जो पहला पॉइंट हमने देखा इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया।
ठीक है, इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। फिर क्या किया कि समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 हमने बनाया ना, उसमें क्या किया, AC से भाग देने पर क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से क्या करेंगे, पूरा में हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि देखिए AB में क्या किए, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हैं। उसी प्रकार BC स्क्वायर में भी क्या किए, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हैं। उसी प्रकार AC स्क्वायर में भी क्या कर दिए, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब देखो हम जो है न्यून कोण माने बेस कोण हम मान रहे हैं, किसको, C को हम मान रहे हैं। जब C को हम थीटा मान लें या A मान करके या C मान करके चले, थीटा नहीं माने हैं, C मान करके चले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, माने ये आपका B हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लंब हो जाएगा P, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, H हो जाएगा। ये बात तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये AB बटा, अगर हम बात करूं क्या चीज का, AC का, देखिए AB बटा AC की अगर हम बात करूं, मतलब ये लंब और कर्ण, तो ये दोनों यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर BC बटा AC, देखिए यहाँ दीजिएगा BC बटा AC, मतलब ये आधार, ये आपका कर्ण, ठीक है, ये cos हमें दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये AB का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, तो ये दोनों को स्क्वायर आपस में सेम है, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, AB बटा AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर BC बटा BC का AC का होल स्क्वायर, फिर AC बटा AC का होल स्क्वायर। फिर हमने देखिए क्या किया कि यहाँ पर देखिए, हम देखिए क्या कर लेते हैं कि ये जो आपने देखा कि ये जो ये हमने बताया कि AB बटा AC, तो AB बटा अगर AC की हम बात कर लेता हूँ, तो ये क्या देगा, साइन दे देगा हमको। ये पहला नंबर जो देगा हमको साइन देगा, दूसरा नंबर क्या देगा हमको, कॉस देगा, और ये कटने का हमको 1 दे देगा। तो वही देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि ये आपका हो गया साइन स्क्वायर C, क्योंकि हम C माना, बेस माने C को मान करके चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर C, ठीक है, और ये AC से AC आपका कैंसिल हो गया, तो केवल बच गया 1 बच गया। तो यही तो पहला में प्रूफ करना था, पहला सर्व समीकरण में यही प्रूफ करना था, है ना। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब देखिए दूसरा प्रूफ करने के लिए क्या किया कि समीकरण 1 में ही हमने अभी क्या किया कि AB स्क्वायर से भाग दे दिया। किससे भाग दे रहे हैं, AB स्क्वायर से। देखिए जब AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये से ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है, एक बार में दोनों सेम में कैंसिल हो गया, 1 आपका बच रहा है, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या होगा, BC बटा AC, तो ये जो आपका ट्रायंगल था, ठीक है, ये जो ट्रायंगल था, चलिए फिर से बना देते हैं, ये जो ट्रायंगल था ये आपस में क्या था, B, ठीक है, और ये था आपका A, है ना, और ये था आपका C। तो यहाँ पर क्या देना है कि AB BC, तो BC आपका बेस हो रहा है, ठीक है, और AB, तो AB क्या हो रहा है आपका, AB आपका क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। तो आधार लंब का रिलेशन कौन देगा, तो कॉट आपका दे देगा, कॉट दे देगा, ठीक है। और ये AC, तो AC आप यहाँ पर देख रहे हैं AC, और ये क्या है AB, तो ये दोनों का रिलेशन क्या देगा आपका, कर्ण बटा लंब, साइन का उल्टा कॉसेक। अब क्या किए, हमको लाना क्या है, कॉसेक को हमने पकड़ा, ठीक है, कॉसेक को हमने पकड़ा, कॉट को इधर प्लस में, इसको हमने लाया राइट साइड लाया, तो ये आपका माइनस में हो गया, और 1 को हमने छोड़ दिया। तो ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया। सेकेंड क्या प्रूफ हो गया कि कॉसेक स्क्वायर C माइनस कॉट स्क्वायर C बराबर 1 हमने यहाँ पर प्रूफ किया। उसी प्रकार से जब हम करिएगा ना कि जब BC स्क्वायर से भाग दीजिएगा, तो BC स्क्वायर से भाग देने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर C प्लस में 1, जैसा कि आपने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप भी से प्रूफ कर सकते हैं, एक बार प्रूफ कर लीजिएगा तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल लेकर के आए हैं, एग्जांपल आपका बुक से ही है, तो एग्जांपल को देखिए हम समझते हैं कि पहला नंबर एग्जांपल क्या कर रहा है कि अनुपातों cos A tan A sec A को किस में व्यक्त करना है, तो हमें व्यक्त करना है sin A के पदों में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, तो sin A के पदों में हमें इसे व्यक्त करना। चलिए देखिए प्रूफ कर लेते हैं, साइन में लाना है। चलिए तो साइन का रिलेशन को हम देखिए यहाँ पर खोज लेते हैं,
देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब क्या हमको देखिए कॉस को कन्वर्ट करना किस में, साइन में कन्वर्ट करना है। तो हमने कॉस को पकड़ा, देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए को पकड़ा, जबकि साइन को हम ये साइड राइट साइड भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब केवल हम जब मान निकालूंगा कॉस ए का तो स्क्वायर है इधर, जब बराबर चेंज करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, रूट में आपका आ जाएगा। ये तो मालूम है आपको कि जब स्क्वायर का हम बराबर चिन्ह करते हैं तो रूट में, रूट को करते हैं तो स्क्वायर में आपका आ जाता है। ठीक है, देखिए पहला तो प्रूफ हो गया। ये प्लस माइनस में देने का मतलब कि रूट से जब कोई भी हटता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या लाना है, tan ए को बदलना। तो tan ए को हम लिख सकते हैं क्या चीज, व्यापक रूप, क्या बताए थे, साइन ए बटा कॉस ए, बताए थे ना, साइन ए बटा कॉस ए। ये क्या हो रहा है, साइन ए, ठीक है, साइन को क्योंकि साइन में तो लाना ही है तो साइन को साइन में ही छोड़ दिया। अब देखिए कॉस, तो कॉस का मान जो हमने यहाँ पर लाया था उसी मान को यहाँ पर रख दीजिए, बस बन गया आपका। सेकेंड भी तैयार है। थर्ड क्या करा है कि सेक को बदलना, तो सेक को 1 बटा कॉस, जबकि कॉस को हमने लिखा था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही सुंदर है, एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। ठीक है ना, 1 प्रूफ करना। देखिए जब भी प्रूफ करने वाले प्रश्न दे, ठीक है ना, जब भी प्रूफ करने वाले प्रश्न दे तो या तो LHS को उठाइए या तो RHS को उठाइए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि LHS को उठाया, तो LHS को पूरा पार्ट को हमने यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, LHS के पूरा पार्ट को हमने यहाँ पर उठा लिया है ना। अब देखिए सिंपल समझना है, देखिए त्रिकोणमिति वाला मैथ की 1 से 2 से 3 बार बना लीजिएगा ना तो वो आपका पूरा का पूरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए हमने क्या किया कि सेक ए को हमने कॉस में चेंज किया। क्यों किया, यहाँ पर आप जब देख रहे होंगे इस पार्ट को, एक मिनट, जब आप इस पार्ट को देख रहे होंगे कि इसको हम सेक में चेंज कर सकते हैं, बोलो कॉस में इसको चेंज कर सकते हैं, और इस पार्ट को हम tan को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। तो पूरा बेस को हम मिलाने के लिए इसको कॉस में चेंज कर दिया था, इसको 1 बटा कॉस है और इसको यूं ही छोड़ दिया, इसको 1 बटा कॉस है और इसको साइन बटा कॉस। चलिए इसको जब हम इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस है, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो कॉस इसका एलसीएम आपका हो जाएगा, है ना। और कॉस से कॉस कैंसिल एक बार में तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, और प्लस तो प्लस, कॉस से कॉस कैंसिल तो ये आपका साइन का साइन ही आ जाएगा। ये दोनों पर आप गौर कीजिएगा जरा सा, ये दोनों पर, तो ये दोनों आप क्या देख रहे हैं कि अगर देखिए 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कॉस गुना कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर, है ना। अब आइए, अब हमने ये भी प्रूव किया था कि 1 माइनस साइन, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, आपको मालूम है ना, कॉसेक कॉस स्क्वायर होता है, पहला फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, कॉसेक में, कॉस में चेंज कर दिया। तो ये कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, कितने बार में, 1 बार में। तो ये आपका आया क्या चीज, RHS, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग के बीच आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि अनुपात कॉस ए tan ए और सेक ए को जो है साइन, ये तो हमने आपको बता ही दिया था ये एग्जाम्पल। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए आया कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर कॉट ए बटा कॉट ए प्लस कॉस इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, कॉसेक ए माइनस कॉसेक प्लस 1। ठीक है, बटा में, ठीक है ना। आइए पहले हम LHS को उठाएंगे, तो LHS में जितना आपका दिया हुआ उस पूरे पार्ट को उठा लीजिए, है ना। तो पूरे पार्ट को हमने उठा लिया। अब देखिए ध्यान देना है कि जहां भी आपको, जब 8.4 को हम मैथ को सोल्व करेंगे तो जहां भी आपको कॉट और tan दिखे, तो कॉट दिखे तो कॉस बटा साइन में, और tan दिखे तो साइन बटा कॉस में से तोड़ दीजिएगा। देखिए कॉट दोनों में आपको दिख रहा है, तो कॉट को साइन कॉस बटा साइन,
इसको यूं ही छोड़ दिया कॉस है, और ये आपका देखिए कॉस बटा साइन प्लस में आपका कॉस है। देखिए ऊपर वाला में देखिए कॉस कॉस, अगर इस पूरी की अगर हम बात करूं आप लोगों से, तो इसमें देखिए ऊपर में कॉस कॉस कॉमन हो रहा है ना, तो कॉस हमने यहां से निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1 बटा साइन माइनस 1। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसी प्रकार देखिए हमने नीचे में काम किया, नीचे में देखिए कॉस कॉमन है तो कॉस हमने निकाल लिया, तो 1 प्लस ए प्लस आपका क्या बच रहा है यहाँ से 1, क्योंकि कॉस तो निकाल लिया तो 1 बच रहा है। तो ये देखिए ये कॉस से ये कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या चीज 1। ऐसे ये भी तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए, तो इसको हमने कॉसेक ए में चेंज कर दिया, माइनस में 1 लिखा, और 1 बटा साइन ए को हमने कॉसेक में चेंज किया, प्लस में 1 लिखा। तो ये आपका क्या आ गया RHS। ठीक है, ये आपका RHS आ गया है ना। चलिए अब आइए, अब देखिए एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल नंबर 15, इसको समझिएगा, बहुत ही सुंदर सा मैथ है, इसको समझिएगा ना तो वो जो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर बनाने मिलेगी, जो बनाने के लिए आपको मिलेगा, चौथा का तीसरा, वो बनाने में आपको मजा आएगा। करा के सर्वसम्मी का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बटा सेक के माइनस tan है। थोड़ा सा इसमें इसको 2 से 3 से 4 से 5 बार बना लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहले तो LHS जैसा कि सब सारे मैथ में हम ले रहे थे, ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, इस टोटल को हमें चेंज करना है, किसमें tan में चेंज करना है ना, tan और किसमें सेक में, कि क्वेश्चन ही कर रहा है इसमें व्यापक रूप में इसको पहले चेंज कीजिए, तो टोटल को हमें सेक और tan में चेंज करना है। देखिए तो उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों में अंश और हर दोनों में क्या किया, cos a से भाग दिया। जब cos से भाग देंगे इसमें हम टोटल में देख रहे हैं आप, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे साइन बटा cos को tan, ये से ये आपस में कैंसिल, तो 1 और 1 बटा cos को हमने सेक लिख दिया। क्लियर है, तो tan और सेक में देखिए आगे उसी प्रकार ये tan प्लस में 1 और ये आपका सेक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या किया कि ये दोनों को पहले सजा लेते, इसको सजा लेते, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सजा लिया कि tan a प्लस सेक माइनस में 1 और tan a माइनस में सेक प्लस में 1। यहाँ पर देखिए एक बात याद देना है कि ये जो tan a थीटा माइनस सेक थीटा है, ठीक है, इसको क्या करना है कि अंश और हर माने हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण डायरेक्टली आपने लिखा, केवल सिंपल लिखना है कि tan थीटा माइनस सेक थीटा को गुना करने पर, अंश और हर दोनों में क्या करने पर, गुना करने पर, क्योंकि जब हम अंश और हर दोनों में सेम चीज से गुना करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या किया, अगर हर का परिमेय देखते तो यहाँ पर देखिए जो माइनस है इसको प्लस करना पड़ता, तो हम साइन तो चेंज बदल नहीं रहे हैं, तो ये केवल क्या लिखेंगे कि tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करने पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए तो जब हम गुना करेंगे ये दोनों से पहले इसमें गुना करेंगे, तो गौर कीजिएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। फिर देखिए -1 से गुना करेंगे तो यूं ही लिख दीजिए, माइनस कोष्ठ में 1 से गुना किया तो tan थीटा माइनस में सेक थीटा। अब देखो ध्यान दो, अब बटा में ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को एज इट इज आप जो है नीचे में लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ध्यान दो, हमने बताया था सेक बनाता है tan के साथ, क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर है, लेकिन चिन्ह में केवल गड़बड़ है। तो अगर चिन्ह को चेंज कर दूं, माइनस में अगर यहाँ पर हम ले लूँ कॉमन माइनस, तो tan आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, सेक प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो माइनस के माइनस लिखा और इसको हमने कन्वर्ट किया 1 में, बाकी माइनस में इस माइनस से गुना कर दिया इसमें, तो माइनस में आपका tan हो गया और ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस में आपका सेक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नीचे वाला को यूं ही छोड़ दिया, वो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान देना है कि
माइनस में यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, ये अब देखिए ये वाला पार्ट पर आप गौर नहीं कीजिएगा, ठीक है। माइनस में क्या करते हैं कि माइनस में हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, माइनस में कॉमन, देखिए माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस हो जाएगा, tan माइनस में था तो आपका प्लस हो गया, ठीक है। सेक आपका माइनस में था, प्लस में था तो ये आपका माइनस हो गया, तो ये वाला पार्ट इससे और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल खत्म हो गया, तो बचा क्या चीज, माइनस में 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा। हमको लाना क्या था, हमको लाना था प्लस में 1 अब बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो हम क्या किए, यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन नीचे में, तो सेक माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, और tan प्लस था तो आपका माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया आपका 1 बटा सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस tan थीटा। बस ये आपका प्रूव करना था, ये आपका RHS हो गया, है ना। तो ये हमने क्या किया, आपका एग्जाम्पल जो था पहले ये वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल कंप्लीट कराया, ठीक है, टोटल एग्जाम्पल लिखा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम 2 पार्ट करेंगे, 8.4 का हम 2 पार्ट करेंगे ताकि हम आपको क्लियरली आपको समझा सके, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, खराब लगा तो भी कमेंट कीजिए कि क्या हम इसमें सुधार करें आप लोगों के लिए, या जिस तरीका से हम आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी अपना सजेशन दीजिए, हम इसे सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक दीजिए हमें इजाजत, सभी को बाय।